आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर बात करेंगे। इसके कंसेप्ट को भी समझेंगे और इसके एक न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपको एक इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिया जाए कि दो सेल्स हैं जिसमें दोनों सेल्स को आपने एक दूसरे से सीरीज कनेक्शन में जोड़ रखा है, राइट। यहां पे रॉड इनर्ट ही है, प्लैटिनम की ही रॉड है, लेकिन अंदर आपने इसमें ले रखा है कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जिसमें यहां पे हम AlCl3 मान लेते हैं मोल्टन और यहां पे कैल्शियम क्लोराइड मान लेते हैं, राइट। मैं यहां से करंट पास करूंगा, चार्ज दूंगा, लेकिन कितना चार्ज दिया ये मैंने आपको नहीं बताया। हाँ, मैंने आपको ये जरूर बोल दिया कि इस कैथोड के ऊपर कैटायंस मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, तो इसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट होना है और ये बात तय है कि इसके ऊपर यहां से एल्यूमिनियम डिपॉजिट होना है। और मैं अगर आपसे ये कह दूं कि कैल्शियम 10 ग्राम डिपॉजिट हुआ है, तो बताइए एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट होगा। दिस इज द क्वेश्चन। ना तो मैंने आपको करंट दिया है, कितनी देर तक करंट पास किया है वो टाइम भी मैंने आपको नहीं दिया, ना चार्ज मैंने आपको दिया है। सिर्फ मैंने आपसे कहा है कि दो हाफ सेल्स हैं, इनको मैंने एक तरह से सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। ये जो सेल है, ये जो सिस्टम है, इसको मैंने एक सीरीज कनेक्शन में जोड़ लिया है और इसके बाद मैंने किसी भी अमाउंट का चार्ज पास किया और उसके पास करने के बाद कैल्शियम जो मुझे मिला वो 10 ग्राम मिला। तो बताइए एल्यूमिनियम कितना मिलेगा। फर्स्ट लॉ को अगर हम लगाने की कोशिश करें W=ZIT, तो उसके लिए I और T की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन क्योंकि I और T हमको नहीं दिया हुआ है तो हम एल्यूमिनियम की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, आइए उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैल्शियम के क्वेश्चन को अगर हम करें तो वेट ऑफ कैल्शियम निकालने के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ जो फैराडे है उसका न्यूमेरिकल या उसका जो फॉर्मूला था उसको यूज़ कर लेते हैं। हम प्रीवियस वीडियो में उसको देख चुके हैं। MI×T अपॉन X यानी एन फैक्टर 96500। सिमिलरली अगर आपको वेट ऑफ एल्यूमिनियम निकालना हो तो मोलर मास I×T अपॉन X 96500। अब क्योंकि कनेक्शन सीरीज में है तो जो चार्ज पास होगा जितना भी होगा वो दोनों में सेम पास होगा। क्योंकि वैल्यूज सेम आने वाली है तो हम चाहें तो इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। रिलेट करने से हमें क्या फ़ायदा होने जा रहा है? रिलेट करने से ये फ़ायदा होने जा रहा है कि I सेम रहने वाला है वो कट जाएगा, T सेम रहने वाला है वो कट जाएगा, 9650 सेम रहने वाला है वो कट जाएगा, 9650 सेम रहने वाला है ये कट जाएगा। वैलेंसी फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं, मोलर मास अलग अलग हो सकता है। तो हमारे पास जो नेट फॉर्मूला निकल कर आएगा वो आएगा वेट ऑफ कैल्शियम डिवाइड बाय वेट ऑफ एल्यूमिनियम विल गिव यू दी मोलर मास ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी फैक्टर ऑफ कैल्शियम, नीचे मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम। इन शॉर्ट इसको आप इक्विवेलेंट मास भी बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट मास? मोलर मास डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट मास, ये भी इक्विवेलेंट मास है। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सोल्यूशन देखिए। वेट ऑफ कैल्शियम कितना दिया है? 10 ग्राम। वेट ऑफ एल्यूमिनियम आपसे पूछा है, उसे x मान लीजिए। मोलर मास ऑफ कैल्शियम 40, वैलेंसी फैक्टर ऑफ कैल्शियम 2, क्योंकि कैल्शियम पे 2+ है, 2+ से ही 0 जाता है। मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 और वैलेंसी फैक्टर एल्यूमिनियम पे 3+ होता है, से 0 तक जाता है वो एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम 0, यहाँ पे 3 हो गया। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालें, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू 10 × 2 × 27 अपॉन 40 × 3। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये कट गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसको इससे काट दें तो 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम वी विल ऑब्टेन। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। बहुत छोटी सी बात है, अगर एक का मास देकर दूसरे का मास पूछा जाए, कनेक्शन अगर सीरीज में हो, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि सेकंड लॉ ये कहती है वेट ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम। इक्विवेलेंट मास ही मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर होता है, इक्विवेलेंट मास ही मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर होता है। तो इस लॉ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ एनी फर्स्ट थिंग, वेट ऑफ second thing, equivalent mass of first thing and equivalent mass of second thing। आप इस तरीके से भी इस लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।